नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के प्रकार ये टॉपिक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो साथियों, अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो में नया है तो पहले उस वीडियो को देख ले, प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के प्रकार। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। साथियों, मेरी एक बात और थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो आप क्या करिए, जो आपको डाउट हो तो आप कमेंट में, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना जो टॉपिक है वो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमको ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो देखिए, आप जो भी आप टॉपिक कहेंगे पढ़ाने को, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। तो देखिए, समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो साथियों, जो प्रकाश का परावर्तन वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर लगेगा मैं वही आपको समझाऊंगा। इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये दो नियम है। इसको बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर आपको बस इतना समझना है, मैं आपको एक चित्र समझाऊंगा, उसको बस ध्यान से देखना है, आपको परावर्तन के नियम याद हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। जब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अच्छा हुआ कि आप वो वाला वीडियो देख लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको भी क्लियर कर लीजिए। देखिए, ये क्या है साथियों, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ है, पीछे इसके पॉलिश कर दिया गया है। तो अब देखिए, अब प्रकाश जो है, लाइट है, यानी कि सूर्य का प्रकाश या किसी का भी प्रकाश हो, किसी बिंदु पर पड़ेगा। ये एक समतल है ना, ये एक समतल है। तो क्या है, एक समतल पृष्ठ है ये। तो जब प्रकाश आएगा किसी बिंदु पर आएगा, है ना, तो हमने बिंदु मान लिया, इस बिंदु पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ साथियों, प्रकाश आया यहाँ से, ठीक है, प्रकाश आया और परावर्तन हो गया इसका। प्रकाश आया और परावर्तन हो गया, और हम क्या करते हैं, एक अभिलंब मान लेते हैं, ठीक है। अभिलंब मान लेते हैं, जिससे कोण हमको पता चल जाता है। ये कोण के लिए हम ये अभिलंब किया करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो जब आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, तो यहां पर क्या होगा, आई होगा, कोण आई होगा। आई क्या है, आपतन कोण है, ठीक है। अब जब ये परावर्तन, यानी कि ये परावर्तित किरण है, तो यहां पर क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके दो नियम कैसे हम निकालें, यहां से आप बहुत ही गौर से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण है, और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो हमने खींचा है, जो अभिलंब है ना, लंब है ये लंब हमने खींचा हुआ है, ठीक है। तो क्या हम बहुत ही गौर से, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही पृष्ठ में होते हैं। ये प्रथम नियम हो गया आपका, ठीक है। जो मैं अभी लिख करके आपको बताऊंगा, इसकी टेंशन ना लीजिए आप। तो देखिए, अब क्या होगा, जब अभिलंब हमने खींच दिया, जितना यहाँ पर कोण बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये आपतित किरण आई और उतने ही कोण पर जो वहां चली गई, तो जितना कोण जे हुआ उतना ही कोण जे हुआ। तो हम दूसरा नियम क्या कहेगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपके दो नियम हो गए। अब आपको मैं लिख करके समझाता हूं, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो साथियों देखिए, प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, हम इसको लंब भी कह सकते हैं या अभिलंब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हैं एक ही पृष्ठ पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए, पृष्ठ तो एक ही है, पृष्ठ एक ही है, और बिंदु देखिए, या तो हम पृष्ठ लिख दें या तो हम बिंदु लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आप ये समझ गए। अब द्वितीय नियम क्या है उसको समझिए। द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। देखिए, आप ये आपतन कोण है,
ये परावर्तन कोण है। तो साथियों आप ये नियम लिखते वक्त आप चित्र जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये दोनों नियम समझ में आए होंगे। साथियों अगर ये दोनों नियम आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। तो देखिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।